अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोचती हूं कि बाज रिश्ते कितने मुकद्दस होते हैं कि जिसका दुनिया में नेमुल बदल नहीं होता। दुनिया में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप बहन भाई खो जाएं तो फिर नहीं मिलते। मेरी बहन निम्रा भी ऐसी ही वफा की पुतली थी कि जिसने हम बहन भाइयों पर जिंदगी वार दी, लेकिन हमसे उसको बेवफाई के सिवा कुछ भी ना मिला। निम्रा बाजी से 2 बरस छोटी थी, लेकिन अपनी उठान और ऊंचे कद की वजह से उनसे बड़ी लगती थी। सभी उसे बड़ी बहन और ज़ारा बाजी को छोटी समझते थे, और उसने आगे चलकर यह साबित कर दिया कि वो वाकई बड़ी थी। दुनिया में माँ बाप बहन भाई के अलावा भी प्यार के रिश्ते होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इन प्यारे रिश्तों से महरूम रहे। इसकी वजह यह थी कि हमारे वालिदैन ने आपस में मोहब्बत की शादी की थी। पहले तो दोनों ने अपने अपने वालिदैन को मनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वालिदैन ना माने तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। इस तरह हम दादा दादी, नाना नानी और उनसे वाबस्ता सभी प्यारे रिश्तों से महरूम रह गए। दादा ने अब्बा जान को आग कर दिया और नाना ने कह दिया कि आज से सनोबर हमारे लिए मर गई, अब न कभी हम उसका मुंह देखेंगे और ना वो हमारे घर आएगी। और हुआ भी यही। उन्होंने उम्र भर के लिए हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। अब्बा एक अच्छे ओहदे पर थे, उनको किसी किस्म की माली परेशानी ना थी। जब अपनों ने छोड़ दिया तो कुछ मलाल तो हुआ, लेकिन अपनी मोहब्बत और खुशी पाकर नई जिंदगी में दिल लगा लिया और मसरूर व मगन हो गए। उन्होंने भी पलटकर अपनों की तरफ न देखा। आपा ज़ारा पैदा हुई तो जिंदगी और खूबसूरत हो गई। 2 साल बाद निम्रा, फिर भाई और मैं, फिर सनिया दुनिया में आ गए। यूं मेरे वालिदैन की जन्नत मुकम्मल हो गई। हमारे आ जाने से उनकी हयात में 4 चांद लग गए। हम चारों माँ बाप के जिगर के टुकड़े थे। कुछ लोग जो खुशियाँ जमा करके अपने लिए सलीके से जीने का इंतज़ाम करते हैं, कभी कभी कुदरत उनको उजाड़ने का इंतज़ाम पहले से कर लेती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अम्मी अब्बा एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे कि उनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वो जाँ बहक हो गए। हम चारों बच्चे घर में थे सो बच गए, लेकिन माली बिना क्या बाग और माँ बाप बिना क्या औलाद। उन दिनों ज़ारा बाजी मैट्रिक, मैं 7वीं, जबकि निम्रा 9वीं जमात में थी। भाई भी ज़ेरे तालीम थे। बाजी की मंगनी मेरे वालिद अपने एक दोस्त के बेटे से कर गए थे, लिहाजा मैट्रिक करते ही उनकी शादी हो गई। उन्होंने ये सोचकर शादी कर ली कि वो अपने शौहर और ससुराल वालों के ताउन से हम लोगों की ज़्यादा देख रेख कर पाएंगे। कुछ दिन तक तो उनके शौहर और ससुराल वालों ने हमारी देखभाल की, खर्चे में भी मददगार हुए। लेकिन जब मेरे बहनोई असद को कनाडा जाने का चांस मिला तो वो हमें अल्लाह के आसरे पर छोड़कर दयारे गैर चले गए। अब हमें देखने वाला कोई ना था। निम्रा मैट्रिक कर चुकी थी, उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने इजाज़त ना दी। सो निम्रा ने नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। उसकी एक क्लास फेलो की बड़ी बहन स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। उस लड़की की सिफारिश पर उनको स्कूल में टीचर की मुलाजमत मिल गई। हमारा चूल्हा फिर से जलने लगा। दिन गुजरते गए। असद भाई ने मैट्रिक करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने और सनिया ने भी मैट्रिक कर लिया। निम्रा अपनी शादी का ख्याल दिल से निकालकर हमारी फिक्रों में गलतां रहने लगी। उसने अपनी जिंदगी हम दोनों बहनों और असद भाई के लिए वक्फ कर दी। निम्रा हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन हम अपने आप में मगन थे। हम निम्रा की तरफ से गाफिल रहने लगे थे। अगर वो बीमार हो जाती तो परवाह ना करते। वो बिस्तर में पड़ी रहती, हम पानी का भी ना पूछते। वो आवाज़ देकर कोई काम बताती तो नागवारी से कर देते। वो किसी बात पर टोक देती तो कई कई दिनों तक उससे बात ना करते। वो खाना ना खाती तो भी हमें परवाह ना होती। एक रात भाई शब भर घर ना आया। निम्रा बहुत परेशान थी। अगले दिन वो भाई को समझाती रही कि घर में हम बहनें अकेली होती हैं, तुम रात को घर आ जाया करो। रात को घर से बाहर रहने की आदत अच्छी नहीं होती। असद पर बहन के समझाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो अक्सर रातों को घर से बाहर ही रहने लगा। आखिर एक रात वो शराब पीकर घर आ गया तो निम्रा से जब्त ना हो सका और उसने गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, असद ने तो आसमान सर पर उठा लिया। सनिया भी उसके साथ मिल गई और बड़ी बहन के मुकाबिल आकर बोली, तुम कौन होती हो भाई को रोकने वाली? निम्रा उन दोनों को देखती रह गई। दुख से कहा, मैं तुम्हारी वो बहन हूं
जिसने तुम लोगों की खातिर अपनी खुशियां, आराम, हत्ता कि जिंदगी कुर्बान कर दी है। और आज तुम पूछती हो कि मैं कौन होती हूं। एहसान मत जतलाओ। ठीक है, कल से हम बहन भाई ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम हमको कमाकर खिलाती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर हाथ उठाओ। रात भर निम्रा रोती रही। सुबह उसको बुखार ने आ लिया। वो स्कूल भी ना जा सकी, फिर भी हमारा नाश्ता पकाने को उठी। देखा कि असद ब्रीफ केस लिए जा रहा है तो भाई को पुकारा, असद कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, हॉस्टल। क्यों? घर होते हुए हॉस्टल क्यों? इस पर सनिया ने कहा, मैं भी हॉस्टल जा रही हूं। अब इस घर में कौन सी इज्जत मिलने वाली है? हर वक्त नसीहत, रोक टोक, ताने, और अब तो नौबत मार तक पहुंच गई है। असद मत जाओ, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? मैंने तो तुमको मां की तरह प्यार दिया है, पाला है। आज अपने पांव पर खड़े हो गए हो तो ये सिला दे रहे हो। मगर वो बहन को रोता छोड़कर घर से निकल गया और फिर ना लौटा। उस वक्त तो मैं और सनिया कॉलेज चले गए, लेकिन वापस आकर वो उठते बैठते उसको ताने देने लगी कि तुमने ही भाई को घर से निकाला है, तुम हमारी दुश्मन हो। अब सनिया हर वक्त मुझको उकसाती कि तुम निम्रा आपी को छोड़ दो और मेरा साथ दो ताकि हम कोई घर किराए पर ले लें। इस तरह हम अपने भाई असद को इधर उधर भटकने रहने से रोक सकेंगे। मैं अकेली ये कदम नहीं उठा सकती, तुम साथ दोगी तो हम ऐसा कर सकेंगे। मैंने एक दो बार कहा भी कि निम्रा को हम सब ने छोड़ दिया तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वो कहती, अकेली क्यों? अपने घर में ही तो रह रही है। यहाँ आस पड़ोस में सब वाकिफकार हैं, उसका ख्याल रखते रहेंगे। लेकिन हमारे भाई का कौन ख्याल रखेगा? वो और ज्यादा भटक जाएगा। यूं मैं भी सनिया की बातों में आ गई और निम्रा को छोड़कर सनिया के साथ चली गई। उसने एक सहेली को कॉलेज में अपनी दास्तान को दुख भरी बनाकर उसके दिल में हमदर्दी जगा ली थी। उसकी वसातत से उनका खाली मकान मामूली किराए पर ले लिया और असद भाई से राब्ता करके उसको घर आने को कहा। असद की उस वक्त माकूल मुलाजमत थी, वो किराया दे सकता था। इस तरह भाई हम बहनों के साथ आकर रहने लगा। लेकिन यहाँ वो सिर्फ दोपहर का खाना खाने आता था, वरना बाहर ही रहता था। रातें अपने शराबी दोस्तों के साथ गुजारता था। सनिया पहले तो भाई की फिक्र करती रही, जब वो सीधी राह पर ना आया तो उसे ये फिक्र लाहक हो गई कि असद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो रातों को जागने की वजह से सुबह सवेरे बेदार होने से कासिर था। आए दिन अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर रहता था। सनिया ने सहेली को हालात बताए और खुद नौकरी करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी सहेली काफ़ी आज़ाद ख्याल थी। उसने सलाह दी, फिलफौर नौकरी का मिलना तो मुश्किल है, अलबत्ता तुम खूबसूरत हो, अगर मॉडलिंग कर लो तो कामयाब रहोगी और पैसा भी खूब कमा लोगी। वो उसकी बातों में आ गई और यूं आज़ाद माहौल में फंस गई। जब इज्जत के लाले पड़ गए तो सनिया को होश आया और निम्रा की याद आई। उधर निम्रा घर में अकेली तन्हाई की आग में जलती रहती और अपनी बहनों और भाई को याद करके रोती। मैंने सनिया को सलाह दी कि तुम निम्रा बाजी से सुलह कर लो, उनके पास चलते हैं। मगर वो ना मानी, कहने लगी, अब किस मुंह से वहां जाएंगे? हम तो उनसे लड़कर आ गए हैं। मैं किसी और तरफ किस्मत आजमाती हूँ, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। बस वह कुछ माह इधर उधर भटकती रही। उन दिनों मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने में लगी थी। निम्रा बाजी ने अम्मी का जेवर हम दोनों बहनों में बांट दिया था। मैंने अपने हिस्से का जेवर बेचकर एफएससी किया। असद भाई की तरह अब सनिया के मुस्तकबिल का भी कुछ पता ना था। घर का बोझ मुझको ही संभालना था। सनिया मुलाजमत के चक्कर में एक बड़े आदमी के हत्थे चढ़ गई, जिसने उसका सौदा एक ऐसे शख्स से कर दिया जो उसको लेकर बैरूने मुल्क जा रहा था। जब मुझे इस अमर की सुनगुन हुई तो मैंने भाग दौड़कर एक पड़ोसी के जरिए सनिया को उन बदमाशों के चुंगल से निकाला। वो इतना डर गई थी कि अब घर से बाहर कदम न रखती थी। उधर असद कसरत शराब नोशी के सबब बीमार पड़ गया। मैं उसको एक दिन जबरदस्ती अस्पताल ले गई, जहां मेरी मुलाकात एक नर्स से हुई। उसका नाम लैला था। उसकी जिंदगी भी मेरी बहन निम्रा जैसी थी। उसने हमारा दर्द महसूस किया और मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया। भाई की नौकरी छूट गई थी और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं मकान का किराया ना दे सकती थी। लैला ने मुझे ज़ारा बाजी से बात करने का मशवरा दिया और राब्ता कराया। ज़ारा बाजी ने कहा कि मैं ना तो पाकिस्तान आ सकती हूँ और ना आप लोगों को बुला सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के कानून और तरह के हैं। अभी हम लोगों को शहरियत नहीं मिली है।
इसके लिए 3 साल मजीद यहाँ रहना है। मैं और मेरे शौहर दोनों मुलाजमत करते हैं, लिहाजा मेरा आना भी मुमकिन ना है। अलबत्ता कुछ रकम तुमको भिजवा सकती हूँ। लैला बाजी ने मशवरा दिया कि तुम अपनी बाजी का आसरा मत करो, बल्कि खुद अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। मैं यहाँ सीनियर नर्स हूँ। आजकल नर्सों की ट्रेनिंग के लिए आसामियाँ निकली हुई हैं। इस मौके को हाथ से मत जाने दो और नर्सिंग कर लो। आने वाले हालात की संगीनी को महसूस करते हुए मैंने उनकी बात मान ली, जबकि मैं तो डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही थी। उधर असद का इलाज जारी था कि मालिक मकान ने हमसे घर खाली करा लिया। लैला बाजी ने हमको आर्जी तौर पर अपने क्वार्टर का एक कमरा दे दिया, जहां वो माँ बेटी ही क्वार्टर में रहती थी। उनका बेटा उनको छोड़कर कहीं चला गया था। वो बेटे का गम करती रहती थी। लैला की माँ असद का ख्याल रखती। लैला भी मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी और उसकी एक बड़ी बहन की तरह खिदमत करती। प्यार से बात करती तो असद को निम्रा की याद सताने लगती। अब उसका एहसास जागा कि उसकी बहन ने कितने दुख उठाकर उसे किसी काबिल बनाया था और वो उसकी खैर खबर से भी गाफिल था। एक दिन लैला और मैं असद को डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां हमने निम्रा को देखा, जो बीमार थी और दवा लेकर जा रही थी। हम दोनों ही उसको देखकर तड़प गए। मैंने भाई से कहा, चलो हम अपनी बहन के पास चलते हैं, उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा मत करना, वो तो खुद इतनी लागर हो रही है, मुझको इस हाल में देखेगी तो सदमे से गिर पड़ेगी। उसको जाने दो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों उसके पास चलेंगे और माफ़ी मांग लेंगे। असद को ठीक होते होते भी साल लग गया। बिलाखिर एक रोज़ मैं उसको बताए बगैर ही निम्रा से मिलने चली गई, क्योंकि आज मुझको उसकी याद बहुत बुरी तरह सता रही थी। जब से उसे बीमारी से तन्हा नबरदाजमा देखा था, मुझको चैन ना आता था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया जो अंदर से बंद था। कोई जवाब न आने पर पड़ोस में जाकर पता किया। उन्होंने कहा कि निम्रा काफ़ी दिनों से बीमार थी। हफ्ता भर से हमने उसको देखा है और न मुलाकात हुई है। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी है, अंदर से जवाब नहीं मिला। अच्छा, मैं चलकर देखती हूँ। पड़ोसन मेरे साथ आई। उसने भी देर तक दर बजाया मगर निम्रा ने ना खोला। दोपहर का वक्त था। हमको तशवीश हुई। मैं अपने लड़के को भेजती हूँ। वो छत से आप लोगों की छत पर कूदेगा और देखेगा कि क्या मामला है। उनका लड़का जो 15-16 बरस का था, वो अपनी छत से हमारी छत पर गया और वहां से जीने के जरिए सेहन में आ पहुंचा। निम्रा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। निम्रा बिस्तर पर सो रही थी। लड़के ने घर के अंदर से बैरूनी दरवाज़ा खोला। मैं और उसकी वालिदा अंदर गईं। अपने कमरे में मेरी बहन बिस्तर पर ऐसे लेटी थी जैसे सो ना रही हो, बल्कि नीम खुली आंखों से हमको देख रही हो। मैं करीब गई, उसको हिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि वो जिंदा नहीं है। पड़ोसन से कहा, आप देखिए। उन्होंने हिलाया जुलाया और बोली, यह जिंदा नहीं है। ये सुनकर मेरा बदन ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कि किसी ने मेरे हाथ पैरों से जान खींच ली हो। मुझको अपने कानों और आंखों पर एतबार ना आ रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि 14 घंटे कबल उनका इंतकाल हुआ है। गोया मैं अगर एक रोज पहले आ जाती तो उनसे उनकी जिंदगी में मिल लेती, लेकिन मुझको भी आने में देर लगी। भाई उनको जिंदा ना पा सका, लेकिन कंधा देने आया। फिर सनिया भी रोई और हाथ मलती आ गई। ज़ारा बाजी को फ़ोन किया, वो आ गई। तब तक निम्रा को दफनाया जा चुका था। आज हम अपनी प्यारी बहन को याद करके रोते हैं। पड़ोसी जब हमें रोते देखते हैं तो कहते हैं कि पहले वफा ना की और अब रोते हैं। सच है, औलाद से वफा मुमकिन नहीं। फिर भला भाई बहन वफा कब करते हैं? हमने तो जिसको भी भाई बहनों के पीछे जिंदगी खराब करते देखा, उसकी जिंदगी आखिर खराब ही हुई, यहां तक कि वो मट्टी में जा मिले। दोस्तों, ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है जो अपने बहन भाइयों का ऐसे ख्याल करते हैं, आखिर उनको ऐसा ही सिला मिलता है। लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे बड़ी बहन या भाई के लिए जान भी दे देते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त या जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और आज की कहानी कैसी लगी, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।